गाइस, सेमेस्टर 6 का एग्जामिनेशन डेट आ चुका है। और ये जो एग्जामिनेशन डेट है इस बार एकदम डिफरेंट आया है। जिनका 4 ईयर एग्जामिनेशन डेट है, देखो ना, जिनका 4 ईयर बीकॉम सेमेस्टर 6 एग्जामिनेशन 2026 अंडर द सीसीएफ, ठीक है। तो जिनका बीकॉम 4 साल वाले हैं भैया, उनका जो एग्जाम चालू हो रहा है वो 9 जून से चालू हो रहा है, ठीक है। और जिनका 3rd ईयर बीकॉम है, उनका जो एग्जामिनेशन चालू हो रहा है ये बेसिकली 12 जून से चालू हो रहा है। आपको एक चीज बताऊं, मैं अभी सीबीसीएस वाले के लिए भी बताऊंगा। सीयू ना जानबूझ के आपको फेल करना चाहता है, ये 100% बात है। 100% बात है, ये लोग जानबूझ के आपको फेल करना चाहते हैं। क्यों बताऊं? क्योंकि 11 जून से सीएमए इंटर का एग्जाम चालू हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट है जो करीबन 6 मंथ से, कोई कोई स्टूडेंट 1 साल से सीएमए इंटर का प्रिपरेशन कर रहा है। सीयू चाहता ही नहीं है कि आप उसका एग्जाम दो, क्योंकि सीयू को पता है कि बच्चे प्रोफेशनल का पढ़ाई किए हैं तो प्रोफेशनल एग्जाम प्रेफरेंस लिस्ट में रखेंगे। और वो सीयू का एग्जाम सीयू का एग्जाम देंगे नहीं, इनको हम करेंगे फेल। और जब ये फेल हो जाएंगे, इनसे हम सप्ली का पैसा लेंगे, प्लस इनको हम सेमेस्टर 7 में प्रमोट नहीं करेंगे। क्योंकि सेमेस्टर 7 में प्रमोट करने का इनका क्राइटेरिया क्या है, जब तक सारा सप्ली क्लियर नहीं होगा तब तक हम आपको सेमेस्टर 7 में प्रमोट नहीं करेंगे। तो एक तो सीयू खुद नहीं चाहता कि आप सेमेस्टर 7 में आओ। क्यों नहीं आओ? क्योंकि इनका खुद का प्लेटफॉर्म रेडी नहीं होगा। रिसर्च लेकर बैठे, क्या कराएंगे रिसर्च? ये अपना खुद का रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं कि कब एग्जामिनेशन करना चाहिए, कब नहीं एग्जामिनेशन करना चाहिए। ये छोटा मोटा रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं, आपको क्या रिसर्च का डिग्री ये देंगे? ये खुद ही कंफ्यूज है। तो इनका खुद का प्लेटफॉर्म रेडी नहीं है, दैट इज बच्चों को फेल करो। अब ये ना, मतलब बोल सकते हैं ना कि अब ये बेसिकली रीजन ढूंढ रहे हैं कि कैसे बच्चों को फेल कर सकते हैं और बच्चे कुछ बोल भी ना पाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका सेमेस्टर 5 का एग्जामिनेशन कब खत्म हुआ था? सेमेस्टर 5 का एग्जाम खत्म हुआ था आपका 6 फरवरी को। 6 फरवरी से लेकर के 6 जून, कितना मंथ हुआ भैया? आप जोड़ो ना। मार्च पकड़ लो 1 मंथ, अप्रैल 2 मंथ, मई 3 मंथ, जून 4 मंथ। 4 मंथ में इतना सारा सब्जेक्ट का प्रिपरेशन, वो भी हल्का सिलेबस है क्या? इनडायरेक्ट टैक्स है, ऑडिटिंग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है, रिटेल मैनेजमेंट है, रूरल मार्केटिंग। ये आपको नॉर्मल सब्जेक्ट लग रहा है? विद इन 4 मंथ में कैसे बच्चा देगा? और टीचर को भी तो आप पढ़ाने नहीं दे रहे हो ना। टीचर भी तो टीचर को तो आप बिजी कर दियो बाकी सेमेस्टर के एग्जाम में। तो टीचर को भी तो पढ़ाने से फुर्सत नहीं दे रहे हो। अभी 2 दिन पहले सेमेस्टर 1 का एग्जाम खत्म हुआ, तो आपको सेमेस्टर 6 का लेना। आपकी गलती की वजह से टीचर मरे, स्टूडेंट मरे, आपको तो। अब आप बेचो ना, हिपोक्रेसी जो होते हैं ना, अब आप परफेक्ट एग्जाम्पल हो गए हिपोक्रेट के। आपको हिपोक्रेसी दिखाना है, ठीक है। आप हिपोक्रेटी का जो परफेक्ट एग्जाम्पल अब आप बन चुके हैं। आप जानबूझकर बच्चों को फेल करना चाहते हैं, ठीक है भाई। अगर रूटीन देखना है तो देख लो यहाँ पे। 9 जून को इनडायरेक्ट टैक्स है। वैसे तुम लोग को मैंने पहले ही बोल के रखा था, ये लोग 2 तारीख को इंटरनल ले रहा है, तो 15 तारीख 16 तारीख से लोग एग्जाम ले सकता है। ये लोग मेरे से पहले भी ये लोग आ गए। मैं तो 15-16 का प्रोडक्शन डेट दिया था, ये लोग 9 तारीख को टपक पड़े, ठीक है। तो 9 जून को आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। ऑडिटिंग आपका है आपका 11 जून, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है 13 जून, आईएफएस आपका 15 जून, रिटेल मैनेजमेंट 17 जून, और रूरल मार्केटिंग आपका 18 जून, ठीक है। अगर मैं 3rd ईयर वाली बात करूँ, 3 ईयर बीकॉम की बात करूँ, तो भैया यहाँ पे आ जाओ। आपका 12 तारीख से है इंडायरेक्ट टैक्स, 16 तारीख को है ऑडिटिंग, फ्राइडे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आईएफएस आपका 22 जून, और मार्केटिंग कम्युनिकेशन आपका 24 जून, ठीक है। ये आपका किसका है? 3 ईयर बीकॉम सेमेस्टर 6। देखो, ये तो एग्जिट कर जाएंगे ना 3 ईयर के बाद। इनको तो आप अच्छा खासा टाइम दिए हो, इनको तो आपको पास करना है, क्योंकि इनसे तो आपको पैसा मिलेगा नहीं, ठीक है। आप इनसे एक एग्जाम ले रहे हो 12 को, फिर 4 दिन का छुट्टी दे रहे हो, फिर 3 दिन का छुट्टी दे रहे हो, फिर 3 दिन का छुट्टी दे रहे हो, फिर तो बोले बेटा तुमको निकालना है, तुम मत लटको, तुमसे तुमको रिवेन्यू कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है। इनको परेशान करेंगे, इनको परेशान करेंगे जो 4 साल वाले हैं। तो भैया आप जानबूझ के एकदम बायस्ड हो चुके हो कि नहीं, फेल करना है मतलब फेल करना है। टैक्सेशन वगैरह कुछ मामला आपका भी पेंडिंग है, वो सबको पता है बच्चा लोग को, ठीक है। वो भी आप सेटलमेंट करने की कोशिश में लगे हो, तो यही सबसे आप सेटलमेंट करोगे। और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी सुन लो इन लोग का। एग्जाम ये लोग 2 बजे किया है। सीएमए इंटर का एग्जाम भी 2 बजे चालू होता है, ये लोग भी 2 बजे रखा है। चलो, मतलब बच्चा को बोल रहा है, अब बोलो, अब क्या करोगे? सीएमए बच अब ये दिखाना चाहते हैं आई एम बिगर देन प्रोफेशनल कोर्सेज। जितने प्रोफेशनल कोर्सेज है कॉमर्स में, उनसे ज्यादा बेटर, उनसे ज्यादा बिगर हम हैं। और सीएमए जॉब देगा 50,000, हम बीकॉम करा के जॉब देंगे 1 लाख रुपए का। ये अब सीयू बोलना चाहता है। ये हिपोक्रेसी हो गया, ये लोग अंधे हो चुके हैं।
ठीक है, इनको ही पता है कि इनके एक डिग्री से बच्चे को 15 से 20 हजार का जॉब लग जाए, ये बच्चे की काबिलियत है, बच्चा अपने काबिलियत जॉब लगा, इनके डिग्री से नहीं लेगा। अगर कोई बच्चा सीयू में 100 प्लस कॉलेजेस है, कितने कॉलेज का वैकेंसी आता है बताओ ना, 4 से 5-6 कॉलेज का वैकेंसी आता है, जिसमें से टॉप प्राइवेट कॉलेज ही आते हैं। और आपका गोइनका एक पकड़ लो जिसमें फीस कम लगता है, बाकी बाकी कोई और कॉलेज बताओ ना, बहुत रेयर ही कॉलेज होंगे। स्टूडेंट तो वहां पे 1000-2000 होंगे, लेकिन वैकेंसी नाम पे कुछ भी नहीं है। तो 100 कॉलेज में है ये, पैरेलली 100 कॉलेज में वैकेंसी भी नहीं ला पाते हैं। ना तो ये जॉब देंगे, ना ये पास करेंगे, ये आपको डिप्रेशन देंगे। ठीक है, ये डिप्रेशन देने में 4 मंथ में एग्जाम दे रहे हैं आपको। मैं एक सिंपल डेटा शेयर कर रहा हूँ। पिछला साल पिछला साल सीबीएसई का सिलेबस था, ठीक है। तो सीबीएसई का जो एग्जाम हुआ था पिछला साल में, वो मिड जनवरी तक खत्म हो गया था। मिड जनवरी, सीबीएसई सेमेस्टर 5 की बात कर रहा हूँ, तो मिड जनवरी में खत्म हो गया था, मिड जनवरी में। ठीक है, और सीबीएसई का सेमेस्टर 6 का एग्जाम हुआ आपका 20 जून के, 20 जून 22 जून के बाद हुआ। ठीक है, तो जून के एंड वीक में हुआ। सब्जेक्ट था दो, एक था एफआरएफएस और एक था एफएम। बाकी एक माइनर था, मतलब प्रैक्टिकल था। एक एफआरएफएस है, एक था एफएम। दो सब्जेक्ट का एग्जाम इन्होंने 5 मंथ में लिया, वेल एंड गुड। 2 मंथ मतलब बोल सकते हैं 2 सब्जेक्ट का एग्जाम इन्होंने 5 मंथ में लिया। ठीक है, जनवरी में एग्जाम लिया सेमेस्टर 5 का, और सेमेस्टर 6 का एग्जाम लिया जून का एंड में। 5 महीना में 2 सब्जेक्ट, बहुत बढ़िया, बच्चे बहुत अच्छे से एग्जाम दिए। ठीक है, अभी अभी फरवरी का फर्स्ट वीक में 6-7 तारीख को इन्होंने सेमेस्टर 5 का एग्जाम खत्म किया है, और 4 महीना में जून का एग्जाम लेकर बैठ गए हैं। 4 मंथ में जून में एग्जाम लेकर आ रहे हैं। 2 मंथ के लिए ये 5 महीना देते हैं, और इतने सारे सब्जेक्ट के लिए ये 4 महीना देखते हैं। इसी में समझ आ जाओ इनकी नीयत क्या है, इनका ओवरऑल नीयत क्या है, देख लो। भाई मैं एक चीज बताऊं, ये एग्जामिनेशन जानबूझ करके ये रूटीन रखा गया है, क्योंकि अगर इनको रूटीन रखना था, इनको कोई जल्दी नहीं, इनको कहीं नहीं जाना, इनको जल्दी होती तो सेमेस्टर उनका एग्जाम पहले करवा दिए होते। इनको जल्दी कुछ नहीं है, इनका एक प्रोपोगेंडा है अपना, इनका एक पॉलिसी है, रोड मैप है कि ऐसे बच्चों को ले जाना, फेल करना है, बस, टू बी फ्रेंकली। तो सिंपल सा मैं एक चीज बता रहा हूँ, इनको कोई हरी नहीं है, ये जानबूझ करके आपके, अभी तो किए ना सेमेस्टर उन्होंने बहुत सारे बच्चा लोग का क्लास करवा दिया, पीपीएम वाला एग्जाम और फाउंडेशन वाला एग्जाम सेम कर दिया जानबूझ करके। पहले तो ये लोग सीबीएसएस वगैरह में तो चेंज भी करते थे, सीसीएफ में चेंज ही नहीं कर रहे। पता नहीं क्या इन लोग को हो गया, कौन मैनेजमेंट किसके हाथ में आ गया, कौन कसाई आदमी आ चुका है सीयू में, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, जिसके अंदर कोई इमोशंस नहीं है। 4 मंथ में वो 4 मंथ पढ़ा के दिखा दे ना, 4 मंथ में सारा सब्जेक्ट डिटेल में पढ़ा के दिखा दे, तो हम लोग टीचिंग करना छोड़ देंगे अच्छे से डिटेल में। सीएमए का एग्जाम, सीएमए का सम्स करा के दिखा दे, सीए का सम्स करा के दिखा दे, 15 साल का पेपर करके दिखा दे, इतने सारे सब्जेक्ट का टीचिंग करना छोड़ देंगे। इनसे हो नहीं पाएंगे, ना तो इनसे हो पाएगा, ना इनके कॉलेज के प्रोफेसर हो पाएगा। लेकिन ये उम्मीद रखते हैं बच्चे कर लेंगे, बच्चे, क्योंकि इनको पता है बच्चे इनसे ज्यादा स्मार्ट है। बच्चे इतने स्मार्ट है ना, जो आपकी नीयत को भी समझ चुके हैं। ठीक है, तो भाई ये टोटली बुलसिट है। ठीक है, एग्जाम का डेट चेंज होना चाहिए, ऑब्वियसली चेंज होना चाहिए, बिकॉज आपका ओवरऑल एग्जाम, अगर इनका नियत थोड़ा सा अगर इनका नियत साफ होता, ये 22 जून के बाद एग्जामिनेशन का डेट देते। ठीक है, क्या जरूरत था 9 तारीख को, और ये कौन सा मुहूर्त है यहाँ पे 12 तारीख को, क्या जरूरत था 9 तारीख को 12 तारीख को मुहूर्त, कौन सा मुहूर्त लेके बैठे हुए हैं ये। ठीक है, समझ पा रहे हो तुम लोग। तो इनका मेरे समझ के बाहर है। ठीक है, बाकी भाई बोलने को तो बहुत कुछ है, क्या बोलो, थक गए बोलते बोलते इन लोगों के बारे में। जो सीबीएसएस वाले बच्चे हैं, देख लो भैया, आपका 20 जून को है, और 22 जून को, 20 जून को आपका एफआरएफए से है, और 22 जून को आपका एफएम है। ठीक है, एज ए टीचर हम आपके लिए यही कर सकते हैं कि अब मेरा जो भी कोर्सेस है वो आपके 999 में मैं ऑफर कर दिया हूँ। आपको लेना है, आप हमारे ऑफिस में भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 999 में आपको सारे सब्जेक्ट की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, आप अपना क्लास सिलेबस को पूरा करो भाई, सीयू के भरोसे मत बैठो, ना उसके टीचर के भरोसे बैठो, आओ सिंपली पढ़ाई करो। बुक्स में भी, एफएम के बुक्स में भी सम्स इन्होंने गलत करके बैठे, इन लोग बुक्स को भी वेरीफाई नहीं करवाता है। एफएम में बहुत सारे सम्स गलती करके बैठे हुए हैं। तो मैं तो ये बोलूंगा, अगर बुक्स वगैरह फॉलो करो, थोड़ा बी केयरफुल, थोड़ा किसी सीनियर टीचर या किसी भैया भैया का टच में रहो, कहीं की बुक में भी बहुत सारा सोल्यूशन गलती है। ठीक है दोस्तों, बाकी अगर पेड कोर्स लेना चाहते हो तो 999 में आपको सारा सब्जेक्ट का मैंने रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप सिंपली हमारा रिकॉर्डिंग लेकर के अपना सिलेबस फटाफट पूरा कर सकते हैं। ठीक है, कल आपके लिए एक बढ़िया अनाउंसमेंट आएगा, टेंशन मत लो। और एक कम्युनिटी ग्रुप हम लोग बना रहे हैं, जिसमें हम लोग मिल करके 10-20 दिन पूरा रगड़ के पढ़ाई करेंगे। तो उसके लिए आपको सिंपली हमें कम्युनिटी ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा। और भाई वीडियो को शेयर करो, और क्या कर सकते हैं।
ठीक है, मन थोड़ा उदास है इन लोगों का हरकत देख करके। भाई बाकी तुम लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते रहो, ठीक है।